दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैकल्स के बारे में, छाइयों के बारे में, जो कि ब्राउन स्पॉट्स जो हैं आपके चेहरे पे बहुत हल्के हल्के से ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं। उनकी वजूहात को देखेंगे ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें, और ये नेचुरली आपकी बॉडी में क्या ऐसी फ्लक्चुएशन हो रही होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर फ्रैकल्स बन जाते हैं, उस वजह को देखेंगे। और फिर आखिर में मैं आपको एक बहुत ही आसान होम रेमेडी बताऊंगा जिसको करके आप फ्रैकल्स को घर में रह के मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह के आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, फ्रैकल्स जो हैं फेस के ऊपर कितने प्रोमिनेंट होते हैं, और ज़ाहिर बात है कि आपकी ब्यूटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। फ्रैकल्स के बारे में कहा जाता है कि फ्रैकल्स उस स्किन कलर में ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं होने की जो कि लाइट होती है कलर कंप्लेक्शन में और वाइट होती है। लेकिन फ्रैकल्स ब्लैक स्किन में या सांवली स्किन में भी हो सकते हैं। किसी भी स्किन टाइप और किसी भी स्किन कलर में फ्रैकल्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी टेंडेंसी गोरे रंग में होने की ज़्यादा होती है। तो सम टाइम हम स्किन वाइटनिंग पे बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फ्रैकल्स जो हैं हमारे, वो है चेहरे पे नमूदार होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ज़्यादातर हमारी जो नोज़ होती है या जो अराउंड योर नोज़ हमारी चीक्स एरिया होती हैं, यहाँ पे फ्रैकल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस जगह पे बनते हैं। वैसे आपकी बॉडी स्किन के ऊपर किसी भी जगह पे फ्रैकल्स बन सकते हैं। तो फ्रैकल्स की क्यों बनते हैं, इस थोड़ी-सी साइंस को हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में हम इसको प्रिवेंट कर सकें। उन रीज़न्स को देखने की ज़रूरत है जिनकी वजह से फ्रैकल्स बनते हैं। तो इंटरनल जो रीज़न्स हैं, इंटरनल रीज़न्स में जिस तरह की हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि मेलानिन पिगमेंट जो होता है आपकी बॉडी के अंदर बन रहा होता है। मेलानिन प्रोडक्शन जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है। आपकी स्किन लेयर्स में जो सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट सेल्स का नाम दिया जाता है। मेलानोसाइट सेल्स जो हैं मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नॉर्मल हालत में। वो जो मेलानिन वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है कम है, ये बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपकी स्किन का कलर किस तरह का होगा। जो कि सांवली रंगत रखते हैं या काली रंगत लोग रखते हैं, उनमें मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और जो कि नेचुरली जिनका स्किन का कलर वाइट होता है, उनमें मेलानिन प्रोडक्शन कदरे कम हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हमारे अगर फ्रैकल्स हैं, पिगमेंटेशंस हैं, ब्राउन या डार्क स्पॉट्स हैं, तो बुनियादी उनकी वजह जो जुड़ी हुई है वो मेलानिन प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई है। मेलानोसाइट्स जो हैं जब मेलानिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो मेलानोसाइट्स जिन लोगों के फ्रैकल्स डेवलप हो जाते हैं, तो जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, ये नॉर्मल क्वांटिटी में ही रहते हैं, इनमें इजाफा नहीं होता। ये सेल्स ग्रो ज़्यादा नहीं करते फ्रैकल्स के केस में भी। लेकिन इनके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट बन रहा होता है, वो किसी न किसी वजह से वो पिगमेंट जो है वो बनना ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा बनेगा पिगमेंट, तो वो आपकी जो आउटर लेयर है उसकी तरफ ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और आपके कलर कंप्लेक्शन को वो डार्क कर देगा। और स्पेसिफिकली कुछ जगह पे फ्रैकल्स इसीलिए होते हैं कि कुछ जगह पे जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो रही होती है, लेकिन कुछ जगह पे मेलानोसाइट जो सेल्स हैं वो पिगमेंट मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और कुछ जगह पे हमें फ्रैकल्स की सूरत में या हाइपर पिगमेंटेशन की सूरत में हमारी स्किन के ऊपर उनका इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जेनेटिक रीज़न्स भी हो सकती हैं। मसलन आप इनहेरिट कर रहे हो इस चीज़ को, तो उसको तो हम तकरीबन नामुमकिन है कि हम उसको बदल नहीं सकते। जो आप जीन लेके आए हो उसमें टेंडेंसी है अगर फ्रैकल्स की, हाइपर पिगमेंटेशन की, या अगर आप इनहेरिट कर रहे हो ब्लैक कलर को, सांवले कलर को, तो डेफिनेटली वो उसमें इशू है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल फिनोमेना। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी जो रीज़न होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो सन एक्सपोजर होता है। सन एक्सपोजर, क्योंकि हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन इस तरह की है कि हमारे यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर हमारा काम इस तरह का है कि हमें बाहर निकलना पड़ता है, सन में एक्सपोज होना पड़ता है। अल्ट्रावायलेट ए और बी रेज़ जो होती हैं वो डीप डाउन जब पेनिट्रेशन कर रही होती हैं, तो यही मेलानोसाइट जो सेल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं
आपको फ़ायदा भी दे रहे होते हैं। यही जो मेलानिन पिगमेंट है, ये उन अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज़ को एब्ज़ॉर्ब भी कर रहा होता है, उनके डैमेज को थोड़ा-सा प्रिवेंट भी कर रहा होता है। इसका हमें सिर्फ़ नुकसान ही नहीं है, ये फ़ायदे भी आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को बहुत दे रहा होता है। लेकिन उससे होता ये है कि एक तो प्रोडक्शन बढ़ जाती है इनकी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज़ अगर ज़्यादा हम एक्सपोज़ हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही हैं, तो इसलिए मेलानिन बनना ज़्यादा हो गया है। और सेकेंडली ये जो सनलाइट होती है, ये एक्सट्रैक्ट करती है। जैसे ही मेलानिन प्रोडक्शन ओवर हो जाती है, तो वो ऊपर स्किन की तरफ जाना ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, और हम आम अल्फाज में कहते हैं कि धूप में फिरते हैं तो रंग काला हो गया। उसकी बेसिक साइंस ये होती है। तो यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो है वो सन डैमेज को कंट्रोल करें। सन डैमेज को कंट्रोल करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे बेहतर तरीका ये है कि हमने बाहर तो जाना ही है, और धूप में हमने अगर निकलना है, काम करना है, तो हम सनस्क्रीन यूज़ करें। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ करें, जो कि अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी दोनों रेज़ से जो पेनिट्रेट वो कर रही हैं, उससे हमें प्रोटेक्शन दे। और प्लस जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। 30+ सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपके पास जो है वो सनस्क्रीन होना चाहिए। SPF 50 वाला, SPF 70, SPF 90, इनमें से कोई भी अगर होगा जो 30+ होगा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा, कवरेज अच्छी दे रहा होगा, तो वो मोर देन इनफ होगा। तो आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे आपको मौसम की प्रेडिक्शन का पता है कि आज बारिश होनी है, आज धूप नहीं निकलनी, लेकिन और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सनलाइट आने की टेंडेंसी है, आपकी विंडोज़ इस तरह की हैं, या आपका प्रेमिसेस इस तरह का है, तो आप वहाँ पे भी अगर बैठेंगे तो फिर आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। और ख़ास तौर पे जो ग्लास विंडोज़ होती हैं, इनमें से 60 to 70% अल्ट्रा वायलेट ए और बी रेज़ क्रॉस करती हैं, और आपकी स्किन को डेफिनेटली वो भी डैमेज कर रही होती हैं। अगर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो जो ग्लास विंडो होती है कार की, उनमें से भी वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, आपकी स्किन को हार्म दे सकती हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। अगर इसको हम कंट्रोल कर लें, तो डेफिनेटली ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो फ्रैकल्स का इशू आ रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है, जो डार्क पैचेस बन रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्विकली आते हैं रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी में जो फ्रैकल हम मैनेज करेंगे घर में, इसमें हमें 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। अब इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट हैं, और उसके बाद मैं बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है, और मुकम्मल तौर पे जो आपके फ्रैकल से है वो जान छूट सकती है। तो दोस्तों, नंबर 1 इंग्रेडिएंट हमारा बड़ा बेहतरीन है, खाने में भी और लगाने में भी। आजकल क्योंकि विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, हम इसको यूज़ भी करते हैं। हमें चाहिए 8 से 10 दाने पीनट के, जिसको मूँगफली हम कहते हैं। इसमें विटामिन ई बहुत रिच होता है। विटामिन ई आपको पता है कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट बहुत दे रहा होता है। एंटी एजिंग इफ़ेक्ट तभी मिल रहा होता है कि जब ये आपकी स्किन के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेलानिन प्रोडक्शन की, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओवर प्रोडक्शन की, तो आपकी स्किन के जो बैरियर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं उस ओवर प्रोडक्शन से मेलानिन की, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो विटामिन ई यहाँ पे बहुत एसेंशियल है, और इसलिए पीनट्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ई मौजूद होता है। तो आपने सिर्फ 8 से 10 दाने जो है वो पीनट के लेने हैं। हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल आपको पता है कि विटामिन ए में और विटामिन ई में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हमने अपनी काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ में इनको बड़ा बेहतर तरीके से यूज़ किया है। विटामिन ए जो होता है वो एक्ट एज एन रेटिनॉल। रेटिनॉल जो हम मार्केट से भी परचेज़ करके अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, और रेटिनॉल जो होता है वो डेफिनेटली उसकी टेंडेंसी होती है कि वो क्लियर स्किन प्रोवाइड करता है, डेड सेल की एक्यूमुलेशन को वहाँ से रिमूव करता है, डार्क पैचेस पे और डार्क स्पॉट्स पे और फ्रैकल्स पे रेटिनॉल का बड़ा अच्छा रोल है। तो विटामिन ए जो इसमें है सफ़ेद तिल में, ये बिल्कुल रेटिनॉल की तरह काम करता है, और सेकेंडली इसमें विटामिन ई मौजूद है, जो कि एंटी एजिंग जो है इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है टर्मेरिक, हल्दी जिसको हम कहते हैं। आपने सिर्फ 2 चुटकी, 2 पिंच जो है वो हल्दी के इसमें ऐड करने हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट हल्दी आ गया। हल्दी का आपको पता है कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे डेड सेल की रिमूवल की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे हल्दी का बहुत अच्छा रोल है, और बहुत ही एंशिएंट किस्म का ये ब्यूटी इंग्रेडिएंट है। तो इसमें आपने 2 जो चुटकी हैं वो हल्दी के ऐड करने हैं।
तीसरे नंबर पे आपने पोटैटो जूस ऐड करना है। 3 से 4 जो है वो टेबल स्पून चम्मच आपने पोटैटो जूस ऐड करना है। पोटैटो जूस किस तरह आपने लेना है, आपको पता है कि आप आलू लें, उसकी पीलिंग करें, उसको मैश कर लें, मैश करने के बाद उसमें से जूस निकल आएगा। आपको पता है कि जो डार्क पैचेस होते हैं, जिस तरह के फ्रैकल्स में ख़ास तौर पे, वहाँ पे पोटैटो जूस जो है, पोटैटो का रोल बहुत अच्छा है। वो डार्क पैचेस और डार्क सर्कल्स जहाँ पे हम आइज़ के लिए यूज़ करते हैं, उनकी रिमूवल के लिए पोटैटो का रोल इंतहाई बेहतरीन है। और जहाँ पे भी बात होती है पिगमेंटेशन की या पैचेस रिमूवल की, वहाँ पे पोटैटो लाजमी उस रेमेडी में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा फाइनल एंड फिफ्थ इंग्रेडिएंट इज़ पपाया। पपाया अगर कुकड आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वैसे आप एक पपाया लें। पपाया का एक नॉर्मल साइज़ का पीस लें। नॉर्मल साइज़ का पीस भी जो है वो आपने इन चीज़ों के साथ मिक्स करना है। पपाया के बारे में बहुत बार बात हो चुकी है, हाइड्रेटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, स्किन लाइटनिंग में इसका बड़ा अच्छा रोल है, स्किन वाइटनिंग में इसका बड़ा अच्छा रोल है, एंटी एजिंग इसका इफेक्ट बड़ा अच्छा है, और एंटी जो फ्रैकल है वो भी इफेक्ट इसका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, पाँचों चीज़ें अब आपके पास मौजूद हैं, जिसमें 8 से 10 दाने आपके पास पीनट के हैं, आपके पास 1 टेबल स्पून जो है वो सफ़ेद तिल हैं, और इसके साथ-साथ आपके पास 2 चुटकी हल्दी भी मौजूद है, और 3 से 4 जो टेबल स्पून हैं, चम्मच, वो आपके पास पोटैटो जूस, एंड फाइनली आपके पास 1 पीस जो है वो कुक्ड पपाया का या आम जो पपाया है उसका 1 पीस है। अब इन्हीं सभी चीज़ों को उठाएँ और ग्राइंडर में डाल दें। ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से इनको मिक्स करें कि होमोजीनियस सा एक किस्म का पेस्ट आपको मिल जाएगा। उसको निकाल लें। निकालने के बाद अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धोएँ पहले, उसको ड्राई करें। हल्का सा ड्राई करने के बाद इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पे लगा लें। ख़ास तौर पे जहाँ फ्रैकल्स हैं वहाँ पे थोड़ी-सी मोटी लेयर इसकी बना लें, और 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जब आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे तो थोड़ा-सा ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी फिंगर्स को थोड़ा-सा गीला करें और मसाज स्टार्ट कर दें। सर्कुलर मोशन में मसाज करें और उस जगह पे एक्स्ट्रा फ़ोकस करें जहाँ पे फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन या डार्क पैचेस बन चुके हैं। तो थोड़ी देर मसाज करने के बाद फिर आप इसको छोड़ दें ताकि मुकम्मल तौर पे ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से बड़े अच्छे तरीके से आप इसको धो लें। तो एक बार ही करने से आपको क्लियरली एक विज़िबल डिफ़रेंस नज़र आएगा आपकी स्किन के ऊपर। आप 1 वीक में 2 या 3 बार कर लें इसको, अल्टरनेटिव डेज़ पे करेंगे तो 1 वीक में 3 बार हो जाएगा। 3 बार इसको करें 6 से 8 हफ़्ते के लिए, यानी 1.5 से 2 महीने के लिए। 1 वीक में 3 बार कर लें, बेशक स्टार्ट में कर लें, उसके बाद जब ये फेडिंग इनकी स्टार्ट होगी तो 1 वीक में आप 2 बार भी कर सकते हैं। आपकी स्किन की एडॉप्टेबिलिटी भी ज़रा बेहतर हो जाएगी, स्किन इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। फ्रैकल्स या पिगमेंटेशन या पैचेस ओवरनाइट बनते भी नहीं हैं और ओवरनाइट ये ख़त्म भी नहीं होते। जो प्रोडक्ट्स आपको ये क्लेम करती हैं या जो होम रेमेडी क्लेम करती है कि ये मसला आपका 2 दिन में हल कर देंगे, 1 रात में हल हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। इसको कमोबेश भी 1 महीना से 1.5 महीने में आपको क्लियर विज़िबल इफ़ेक्ट आ जाएगा, लेकिन 2 महीने इसको करें वीकली बेसिस पे 2 बार या 3 बार इस होम रेमेडी को। तो इस तरह की होम रेमेडीज़ पे मज़ीद भी बात होती रहेगी। इसके लिए आपको एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बड़ी इंकरेजमेंट, मोटिवेशन हमें मिलती है। और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।